अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने शुरू किया हुआ है टॉपिक एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स और कल हमने 3-4 किस्म के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पिक किए मुख्तलिफ फाइला से और उनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बताया कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं उन एनिमल्स में। जैसे हाइड्रा में आपको बताया, प्लेनेरिया डिस्कस किया और उसके बाद हमने अर्थवर्म जो है वो डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच एज यू नो कि आर्थ्रोपोड है और इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट्स में ये वाहिद ग्रुप है, यानी इंसेक्ट्स एनिमल्स का, जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर्स ये कंबाइंड हैं, ये लिंक्ड हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप है। बाकी किसी एनिमल के ग्रुप में इस तरह रिलेशनशिप नहीं है। न्यूट्रिटिव यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा सिस्टम कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें कोई लिंक आपस में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ इंसेक्ट्स, और सारे इंसेक्ट्स भी नहीं है। एक इसका ग्रुप है एफिड्स। एफिड्स जो है उनमें ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो उसके अंदर नहीं होती, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एनीवेज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। साइनसिस में हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब मालपीजियन ट्यूब्यूल्स किन्हें कहते हैं? ये मार्सिलो मालपीजी था, इटालियन फिजियोलॉजिस्ट। उसने 17वीं सेंचुरी में इनको पहली दफा इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, तो उसी के नाम से इसको कहा जाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल मैंने आपको बताया कि ये साइनसिस में हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें मैंने 2-3 वर्ड यूज किए हैं जो शायद पहले आपने ना सुने हो, जैसे साइनसिस में हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो साइनसिस क्या है? साइनसिस का लफ्जी मतलब तो होता है कैविटी, बिलखुसूस वो कैविटी जो बोन के दरमियान में होती है ना। बोन आपने देखा होगा, दरमियान में जो कैविटी है उसको कहते हैं साइनसिस। लेकिन यहां पर अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में 3 साइनसिस होती हैं। ये मैंने 3 बनाई हैं। ये कॉकरोच है, ये उसकी डॉर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। 3 साइनसिस। एक ये वाली साइनस है, यानी ये एलरी मसल्स की शीट है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम है ये। अब ये जो डायाफ्राम है, एक ये डायाफ्राम, दूसरा, सही है। ये 2 डायाफ्राम जो है ये बॉडी कैविटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो हिस्सा जो हार्ट के पास है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनसेस। पेरिकार्डियल, सही है। दूसरा वो हिस्सा, और ये जो लोअर वाला है जो नर्व कार्ड के करीब होता है, इसको बोलते हैं पेरीन्यूरल कैविटी, या इसको कह सकते हैं साइनस, पेरीन्यूरल साइनसेस। और एक दरमियान में एक कैविटी बन गई। ये जो दरमियानी कैविटी है इसको बोलते हैं पेरीविजरल साइनसेस। तो 3 साइनसेस होती हैं कॉकरोच में, ठीक है। 3 साइनसेस यानी 3 कैविटीज होती हैं। और एक मैंने वर्ड यूज किया था हीमोलिम्फ, यानी साइनसेस में हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। हीमोलिम्फ क्या चीज है? हेमोलिम्फ इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ कॉकरोच जस्ट लाइक ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे इंसान है ना, उसमें होता है ब्लड, इस तरह कॉकरोच के अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा होता है? हीमोलिम्फ होता है। तो ये 3 कैविटीज मैंने बनाई, ये 3 साइनसेस हैं।
अब साइनसिस के अंदर ये मौजूद हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, और ये कलेक्ट करती हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। कहां से? हीमोलिम्फ से। और कहां भेजेंगी? डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। वो मैं आपको अब बना के दिखाता हूं कि डाइजेस्टिव ट्रैक इसका कौन सा है। तो ये साइनसिस, अब ये उसका माउथ है, ओके। अब मैं डाइजेस्टिव ट्रैक बनाता हूं इसका, तो जो कि जाहिर है डेफिनेटली मुंह से शुरू होगा। तो ये पहला हिस्सा है फोरगट, फिर मिडगट और फिर हाइंडगट। ये जो ब्लू में मैंने बनाई ये गट है उसकी, फोरगट यानी गट का इब्तदाई हिस्सा, ये मिडगट है, और ये लास्ट वाला कौन सा है? ये जंक्शन है दोनों का, मिड और हाइंड का, ये हाइंडगट। और हाइंडगट का आखिरी पोर्शन होता है रेक्टम, ये तो नाम आपने सुना होगा, ये हाइंडगट है। अब मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। यहां पर सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स यानी हीमोलिम्फ के साइनसिस के अंदर ये सस्पेंडेड होती हैं, यानी किसी चीज के साथ फिक्स नहीं होती, सस्पेंडेड होती हैं। तो अब जरा मेरा वो पहले वाला जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था, उस सेंटेंस को जरा आप दोबारा देखें। क्या कहा था मैंने आपको कि हीमोलिम्फ से यानी साइनसिस में हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट इनका नंबर होता है। जैसे कॉकरोच है तो इसमें 90 to 100 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स में मोर देन 100 भी होती हैं, इवन के मोर देन 1000 यानी 1050 तक मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स में। तो एनीवेज हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोच में 90 to 100 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी 15 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के 6 सेट जो है वो होते हैं। ये येलोइश इन कलर होती हैं। तो अगर मैं एक मालपीजियन ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर बनाऊं, सिर्फ एक ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यूं ये है ट्यूब, जो छोटी ट्यूब होती है उसको ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये उसकी जो है आउटर लेयर है एपिथेलियल। तो ये क्या करेगी, हीमोलिम्फ से, ये हीमोलिम्फ है उसका जो इस कैविटी के अंदर मौजूद है, साइनसिस के अंदर मौजूद है। तो यहां से मटेरियल को कलेक्ट करके इसकी कैविटी में यानी ल्यूमन में, इसकी कैविटी को क्या बोलेंगे, ल्यूमन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेकर आता है। यानी एपिथेलियल जो इसकी लेयर है वहां से डिफ्यूजन के जरिए से कहां पे आए, ल्यूमन में, यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल की जो कैविटी है उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ गए। और इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बताया हुआ है कि यूरिक एसिड होते हैं। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जब यहां पे आए तो इसका मतलब ये मालपीजियन ट्यूब्यूल सस्पेंडेड हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मिड और हाइंड के जंक्शन पे मौजूद है। तो यहां पर आगे जी, अब ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये अपने आप ये एम्प्टी करेंगी, यानी उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इस हाइंडगट के पोर्शन में उसको छोड़ देंगी, हाइंडगट में छोड़ेंगी उसको। अब हाइंडगट से जब आखिरी हिस्से में यानी रेक्टम में जाएगा तो रेक्टम में उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी साल्ट्स और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और सॉलिड एक्सक्रीशन जो है ना वो फिर आगे फीसिस की सूरत में खारिज होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ये है, यानी माउथ है उसका, फिर फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है, रेक्टम है, ये उसका कौन सा पार्ट है, कौन सा ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक। वो लिंक्ड है एक्सक्रीटरी ट्रैक के साथ भी, यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स उसके साथ लिंक्ड हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये इंसेक्ट्स हैं वाहिद एनिमल्स, द ओनली एनिमल्स in which the excretory structures is associated with nutritive structure और digestive structure। तो रेक्टम में रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद
फिर सॉलिड एक्सक्रीटा जो है वो बॉडी से खारिज कर दिए जाते हैं। अब ये सॉलिड एक्सक्रीटा जो है ये क्या कहलाते हैं? यूरिक एसिड। ये कहलाते हैं यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जो है मैंने आपको पिछले लेसन में बता चुका हूं कि यूरिक एसिड जो है इसकी रिमूवल के लिए कोई इतना वाटर नहीं चाहिए, यानी 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कितना चाहिए वाटर? 1 ml। 1 ml जो है वो वाटर चाहिए, 1 ml वाटर चाहिए। तो ये जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनको इंतहाई शॉर्टेज होती है वाटर की, तो इसीलिए इनकी अडॉप्टेशन ये है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनके साथ पानी की इंतहाई कम मिकदार जो है वो बॉडी से खारिज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। राइट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ या राइट द रोल ऑफ मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच। तो फिर भी आप ये सारा लिखेंगे 4 नंबर के लिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको डायग्राम भी ये बनानी पड़ेगी, यानी कॉकरोच वाली, जिसमें कॉकरोच की एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लिंक करके आपको दिखाना होगा। कैसा रहा आज का ये लेसन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। देखते रहिए बायोटॉनिक बाय हनीफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।